चैप्टर 4 जो कि हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास है क्या? अगर हम फ़र्ज़ कर ले y एक फ़ंक्शन हो x का, और अगर हम इसी फ़ंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें या फिर ये फ़ंक्शन डिफ्रेंशिएट होने के काबिल हो और उसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे, जिसको dy बाई dx या फिर y प्राइम या फिर y1 या फिर dy से शो किया जा सकता है। ये सभी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के सिंबल हैं। और अगर हम इसी फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर को, जो कि एक फ़ंक्शन आता है, अगर हम उसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें और वो डिफ्रेंशिएट होने के काबिल हो तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, जिसको डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर वाई डबल प्राइम या फिर y2 या फिर डी स्क्वायर वाई से शो किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम इस सेकंड डेरिवेटिव को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा या फिर उसको हम थर्ड डेरिवेटिव कहेंगे। और अगर हम थर्ड को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करें तो वो फिर फोर्थ डेरिवेटिव में चेंज होगा। इसी तरह हम अप टू nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही सभी सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन y ऑफ x गिवन है और यहाँ से हमें मांगा गया है कि फाइंड y3 हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले इसी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास पावर रूल होगा अप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, इसका आंसर n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा पहले, 4 x टू द पावर 3 होगा, फिर माइनस 5 इंटू यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा, फिर x टू द पावर 2 होगा, यहाँ पर 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का आंसर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर और प्लस 2 आ जाएगा। यही हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्योंकि हमने फंक्शन को पहली बार डिफ्रेंशिएट किया है। हम dy बाई डी एक्स की जगह y1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा y1। और अभी हम इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब फिर माइनस 15 डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, वैसे ही 3 का पावर होगा बड़ा और x का पावर 1 होगा कम, तो स्क्वेयर फिर माइनस 15 इंटू 2 होगा बड़ा, x का पावर 1 कम होगा 1, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। डी बाई डी एक्स ऑफ y1 हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव देगा, तो हम इसकी जगह y2 लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 12x स्क्वेयर माइनस 30x के। और अभी हम इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट अगर कर ले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल्स टू 12, वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वेयर आ जाएगा, फिर माइनस 30 डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पर 12 वैसे ही 2 हमारे पास पहले लिखा जाएगा, फिर x का पावर 1 कम होगा तो 1, और यहाँ पर माइनस 30 डी बाई डी एक्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1। और चूँकि हमने सेकंड डेरिवेटिव को मज़ीद डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको हम y3 से शो करेंगे। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 2 24x माइनस 30। यही हमारे पास आंसर होगा थर्ड डेरिवेटिव का। और ये थर्ड डेरिवेटिव इसी फंक्शन का है, जो कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x माइनस 4 था। तो इस तरह हम थर्ड
डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जो है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन का था। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लोगारिथमिक फंक्शन सभी इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट होंगे, या फिर उनके हायर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकेंगे। एक्सरसाइज 4.1 फाइंड इंडिकेटेड डेरिवेटिव इन द फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें हमारे पास गिवन है कि हमें कौन सा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में है इफ़ y इज़ इक्वल टू 2x⁵ माइनस 4x³ प्लस 8x² माइनस 16 देन फाइंड y3। हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, हम इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास d/dx ऑफ y आ जाएगा, या फिर इसकी जगह हम y1 भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 2d/dx ऑफ x⁵ माइनस 4d/dx ऑफ x⁵ प्लस 8d/dx ऑफ x⁵ माइनस d/dx ऑफ 16। और यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये है कि अगर d/dx ऑफ x⁵n हो तो इसका आंसर हमारे पास n x⁵n-1 आ जाएगा, पावर रूल। तो y1 जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है बराबर है 2, वैसे ही 5 हमारे पास बड़ा होगा और x का पावर 1 कम होगा तो 4, माइनस 4 इंटू 3 x⁵2 प्लस 8 इंटू 2 इंटू x⁵1 माइनस d/dx ऑफ 16 चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका आंसर आ जाएगा 0। y1 इक्वल्स टू यहाँ पर 2 5 10x⁴ माइनस 4 3 12x² प्लस 8 2 16x। और उसके बाद हम इसी फंक्शन को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास d/dx ऑफ y1 आ जाएगा, या फिर इसकी जगह हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 भी लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 10 वैसे ही d/dx ऑफ x⁴ फिर माइनस 12 वैसे ही d/dx ऑफ x⁵2 फिर प्लस 16 वैसे ही d/dx ऑफ x। तो y2 हमारे पास जो कि सेकंड डेरिवेटिव है बराबर होगा 10 इंटू, इस पार्ट पर भी हमारे पास यही फार्मूला होगा अप्लाई, तो 4 इंटू x⁵3 माइनस 12 इंटू 2x⁴1 प्लस 16 इंटू d/dx ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 10 4 40 x⁵3 माइनस 24x प्लस 16। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है। अभी हम इसी सेकंड डेरिवेटिव को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास d/dx ऑफ y2 जो कि बराबर है थर्ड डेरिवेटिव y3 के 40 वैसे ही d/dx ऑफ x³ माइनस 24 d/dx ऑफ x फिर प्लस d/dx ऑफ 16 y3 इक्वल्स टू 40 वैसे ही आ जाएगा इनटू, इस पार्ट पर हमारे पास ये पावर रूल अप्लाई होगा तो 3 पहले लिखा जाएगा, फिर x का पावर 1 कम होगा तो 2 माइनस 24 d/dx ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1 प्लस d/dx ऑफ 16 जो कि कांस्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा 0। y3 इक्वल्स टू 40 इंटू 3 हमारे पास 120 x² माइनस 24 1 24, यही हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन y गिवन था और इस फंक्शन y का हमें थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने सबसे पहले इसी y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव दे रहा था। फिर हम इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जो कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा।
और इसी सेकंड डेरिवेटिव को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि ये चीज़ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमारे पास ये फंक्शन y इज़ इक्वल टू x + 3 डिवाइडेड बाई x - 2 गिवन है और हमें सेकंड डेरिवेटिव यानी कि y2 फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में हमारे पास यही फंक्शन गिवन है और इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास d/dx ऑफ y, या इसकी जगह हम y1 भी लिख सकते हैं जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, बराबर होगा d/dx ऑफ x + 3 डिवाइडेड बाई x - 2। और इस पार्ट पर हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा कि अगर d/dx ऑफ कोई दो फंक्शन डिवाइड की शक्ल में हो तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा g d/dx ऑफ f - f d/dx ऑफ g, और ये होल डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। तो इधर f x + 3 के बराबर है, g x - 2 के बराबर है। तो हम इस फार्मूले को अभी अप्लाई करेंगे। तो y1 इक्वल्स टू पहले आ जाएगा g की वैल्यू हमारे पास x - 2 और d/dx ऑफ f की जगह x + 3, फिर माइनस f की जगह x + 3 और d/dx ऑफ g की वैल्यू हमारे पास x - 2 और ये होल डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, g की वैल्यू हमारे पास x - 2 है तो x - 2 होल स्क्वायर। उसके बाद y1 बराबर होगा ये x - 2 वैसे ही, d/dx ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 1, d/dx ऑफ 3 होगा 0, फिर माइनस x + 3, यहाँ पर d/dx ऑफ x होगा 1, d/dx ऑफ 2 होगा 0 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये x - 2 वैसे ही आ जाएंगे। अगर हम 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो इन पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हम इस माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास -x - 3 आंसर देगा, डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर x और x होंगे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 - 2 - 3 का आंसर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अभी हम इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव y2 आ जाए। यहाँ पर हमारे पास d/dx ऑफ y1 जो कि इसकी जगह हम y2 भी लिख सकते हैं, बराबर होगा d/dx ऑफ -5 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम -5 को बाहर शिफ्ट करेंगे यानी d/dx के लेफ्ट हैंड साइड पर, ताकि हम इसको ऊपर ला सकें। तो d/dx ऑफ, अगर हम इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करें तो इसका पावर हमारे पास माइनस में चेंज होगा -2। और यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये है कि अगर d/dx ऑफ कोई फंक्शन टू द पावर n हो तो इसका आंसर हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा, लेकिन इसका पावर 1 कम होगा और उसके पावर को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसके इंटरनल फंक्शन को f(x) को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर f(x) की वैल्यू x - 2 है और n की वैल्यू -2 है, तो हमारे पास आ जाएगा -5 वैसे ही। तो हम इस -2 को पहले लिखेंगे इंटू -2, फिर से वही फंक्शन आ जाएगा x - 2 होल टू द पावर, हमारे पास पावर में -2 था तो इसमें से एक मज़ीद सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद d/dx ऑफ इंटरनल फंक्शन f(x) की वैल्यू सिर्फ x - 2 ही था, इक्वल्स टू 5 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा +10 और हम x - 2 होल टू द पावर -3 को बाद में नीचे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर d/dx ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1 और d/dx ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा 0, इक्वल्स टू 10 हमारे पास ऊपर है, हम इस ब्रैकेट x - 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये x - 2 होल टू द पावर +3 होगा और यही हमारे पास y2 जो कि सेकंड डेरिवेटिव है उसका आंसर है।
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फंक्शन y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 गिवन था और हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो हमने इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो चूँकि इधर दो फंक्शन डिवाइड की शक्ल में है तो हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये चीज़ आ जाएगा। फिर इसको हम मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाए। और यहाँ पर हमने -5 को जो कि कांस्टेंट है d/dx से बाहर निकाला और हम इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ऊपर शिफ्ट करने के बाद इसका पावर का साइन चेंज होगा। उसके बाद हम उस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर कोई फंक्शन टू द पावर n हो तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इस फार्मूले के मुताबिक होगा। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास y2 का आंसर ये चीज़ आ जाएगा।